सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। मैं 35 साल से इनको जानती हूँ, दिल के बड़े अच्छे हैं। पंजाबी स्वभाव से जितने गर्म होते हैं उन्हें मनाना उतना ही आसान होता है। क्यों दिव्या, सही कह रही हूं ना मैं? हाँ, लेकिन समझना तो उन्हें ही होगा ना, इसे नहीं। अच्छा ठीक है, आज रात मैं उनसे बात करती हूँ, फिर देखते हैं क्या होगा। एक काम दिया था इसे, वो भी इससे ढंग से नहीं होता, नालायक कहीं का। भाई कब सुधरेगा तू? अरे डैड, मैं गया था वहां पे, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही वो भाई साहब निकल गए। कितने अनप्रोफेशनल हैं। ओए झूठे, आधा घंटा तेरा इंतजार करके गए हैं वो। उनका फोन आया था मुझे, और तूने उन्हें भेलपूरी बेचने वाला समझा है क्या? है? पर बिजनेसमैन है बिजनेसमैन, पर उनके लिए एक एक पल की कीमत होती है। और तू खड़ा खड़ा क्या सुन रहा है? समझाता क्यों नहीं इसे? और इसने कितना बड़ा नुकसान किया है, और तेरे भाई ने कितना बड़ा नुकसान किया है। देख रहे हो ना रणदीप, कितना गुस्सा आ रहा है डैडी को। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा था तो हमें पहले कह देते, हम कोई और उपाय ढूंढ लेते। जब से शादी हुई है दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। जब देखो डांस के चक्कर में हीरो बना घूमता रहता है। अरे ना तू अपनी वाइफ के साथ डांस करने जाता, ना तुझे मीटिंग के लिए देर होती। हर दीवार लांग जाएंगे, जैसे हमने जंजीरों में जकड़ के रखा हो इसे। ऐसे बात करता है। मम्मी मैं बात कर रहा हूं ना, आप प्लीज शांत रहिए ना। हाँ तो तू ही बात कर इससे अब। देखो रणदीप, डांस से हमारा पेट नहीं भरता है। हाँ, मन की शांति मिलती है, मैं मानता हूं, लेकिन सबसे पहले हमें कमाने पर फोकस करना चाहिए। इसलिए अभी तुम सिर्फ बिजनेस पर ध्यान दो, डांस को फिलहाल भूल जाओ। इसलिए फिलहाल तुम अपना फोकस अभी डांस से हटा दो। एक बार बिजनेस में सेट हो जाओगे ना, उसके बाद तुम जो चाहे कर लो, कोई नहीं रोकेगा तुम। और नरेश अंकल ने हमसे बिजनेस रिलेशन खत्म कर लिया है, तुम जानते हो ना। ऐसे में हम दोनों भाइयों को ही ये बिजनेस आगे ले जाना होगा। भैया मैं सब करूंगा, आप जो कहोगे मैं सब करूंगा, लेकिन किसी से किया हुआ वादा मैं तोड़ नहीं सकता। सुरभि से मैं वादा कर चुका हूं शादी से पहले कि तुम्हारे और तुम्हारे डांस के बीच कोई नहीं आएगा। और मम्मी जी कह रही है घर की बहू है, डांस नहीं करेगी। ये भी कोई बात हुई? तो कौन सा गलत कह रही है नालायक है? और शादी से पहले भी तूने अपनी मनमानी की, शादी भी तूने अपनी मनमानी से की। लेकिन अब ना तू मेरी बात एक कान खोल कर सुन ले, आज के बाद ना तू डांस करेगा ना नू, समझ गया तू? सॉरी डैड, जन्माष्टमी में हमने डांस करने की हाँ कर दी। और अब 6 दिन तक हम लोग रोज सुबह प्रैक्टिस करने जाएंगे। उसके बाद मैं ऑफिस भी आऊंगा। लेकिन अगर अब आप सीधे बोल दोगे कि डांस करना छोड़ दो, तो वो नहीं हो पाएगा। सॉरी डैडी, सुबह सुबह प्रैक्टिस की बात कर रहा है, तो मुझे लगता है हमें इसे परमिशन दे देनी चाहिए। देखिए, बाकी का पूरा दिन तो ये ऑफिस में दे ही रहा है। सुदीप तुम चुप रहो। आज
आज ये हमसे 6 दिन के लिए हाँ करवा रहा है। अरे आगे चल के बहू को डांस करवाने के लिए बोलेगा तो क्या इसका वादा निभाने के चक्कर में घर की इज्जत मिट्टी में मिला दे? मम्मी यही तो आपकी गंदी सोच मुझे बदलनी है। शादी में बारात में भांगड़ा करना बहुत अच्छी बात है, उसमें बड़ा मजा आता है आप लोगों को। लेकिन जन्माष्टमी में पूजा भाव से नृत्य करना वो बहुत गलत चीज है। और आप जिस इज्जत और सम्मान की बात कर रहे हैं वो हमारे डांस से एक दिन आगे बढ़ेगी, देखिएगा आप लोग। और सुरभि को ना आप लोग जानते हैं और ना ही आप लोगों ने उसका डांस देखा है, लेकिन देखिएगा एक दिन वो अपने डांस से बहुत बड़ा नाम बनाएगी और फिर जो आप लोग की ये सोच है ना उल्टी लगने लगेगी। रणदीप, तुम्हारे इमोशंस की मैं कदर करता हूं, ठीक है। जन्माष्टमी तक की मैं तुम्हें परमिशन दिलवा देता हूं, लेकिन उसके बाद बिजनेस में किसी भी तरह की ढिलाई हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मैं अभी से बोल देता हूं। तू मुझे फिर से कमजोर कर रहा है सुदीप। वो इसे हर बात की परमिशन नहीं दे सकते। डैडी, एक मिनट, तुम जाओ। पूजा पाठ करने से तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, लेकिन मेरी बात याद रखना। थैंक यू वीर जी। तुम्हें क्या लगता है तुमने जो किया वो सही किया? जी, और मुझे यह भी पूरा विश्वास है कि 6 दिन बाद ये बिजनेस में बहुत अच्छा काम करेगा। और पुत्र, बहू की डांस करने वाली बात का क्या फैसला हुआ? देखो माँ, रणदीप गलत नहीं है। अगर हम ज्यादा बंदिशें लगाएंगे तो दोनों घर छोड़कर चले जाएंगे। इनके सामने हमारी एक नहीं चलेगी। और ऐसी के तैसी इनके जुनून की, और कल के जाते आज चले जाए। ये मेरा घर है, समझ गया ना? डैडी रिलैक्स रिलैक्स डैडी, लेट मी हैंडल। आप आराम कीजिए। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है रणदीप। आपको खुलकर सबसे पहले ही बात कर लेनी थी। देखो, जन्माष्टमी तक अब कोई रोकने वाला नहीं, और आगे की बात बाद में देख लेंगे। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारे और मेरे सपने एक हैं, इसे मैं टूटने नहीं दूंगा। मुझे पता है रणदीप, मुझे आप पर खुद से ज्यादा भरोसा है, लेकिन घर वालों को ऐसे नाराज करके मुझसे ये सब नहीं होगा। और आपने भी देखा ना, कल मैं कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रही थी। वीर जी ने परमिशन दे दी है ना? वीर जी तो हमेशा आपके सपोर्ट में ही रहते हैं, लेकिन मम्मी पापा, उनका क्या? ओफो, अब इतना कौन सोचता है? मुझे सोचना होगा, और कल से मैं गुरुजी के यहाँ नहीं जा रही हूँ, और आप भी अपने बिजनेस पर कंसंट्रेट कीजिए। पागल मत बनो सुरभि। मैं सच कह रही हूँ रणदीप, मैं कल से नहीं जाऊंगी।
रणदीप, बेटा बहू, तुम लोग चलो, चलकर खाना खा लो। माही आप जाइए, हमें भूख नहीं है। नीचे सब लोग तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। चल ना बेटा, अब खाने से क्या नाराजगी। कोई इंतजार नहीं कर रहा है माही, आप जाइए और बोल दीजिए हमारा इंतजार ना करें। मुझे नहीं खाना है। बेटा जी, तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह सही है, पर खाने से क्या नाराजगी। अब खाना तो तुम्हारे पेट में जाना है ना। माही प्लीज जिद मत कीजिए, मेरा मूड बिल्कुल नहीं है। बहू, तुम ही समझाओ इसको, ये तो मेरी सुनने से रहा। अब तुम नहीं चलोगी तो बुरा लगेगा सबको। देखो अब तुम जिद मत करना, मैंने एक बार बोल दिया मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। बहू, इसे अगर नहीं जाना है तो रहने दे। तू चल, इसका खाना यहीं कमरे में ले आना। लेकिन जेठाई, इनके बिना। बच्चे, तेरी बात अलग है, तुझे अभी इस घर को अपना बनाना है, और तेरा इस तरह से नहीं जाना ठीक नहीं रहेगा। मैं तेरी माँ जैसी हूँ, तेरे भले के लिए कह रही हूँ। तू क्यों मौका दे रही है उन्हें कुछ गलत सोचने का। ये तेरा घर है, तुझे भी संभालना है। और वैसे भी किस घर में छोटी छोटी बातें नहीं होती। अब बर्तन रहेंगे तो टकराएंगे ही ना। और जरूरी तो नहीं हर किसी का विचार हर किसी से मिले। बात मान, गुस्सा थोक और चल मेरे साथ। सबसे घुल मिलेगी तभी तो सब धीरे धीरे तुझे स्वीकार करेंगे। चल बेटा। मैं जाऊं? जाओ, और सुनो, कोई कुछ भी बोले जवाब मत दे। ठीक है। तुम रेडी हो ना? किस लिए? किस लिए? इतनी जल्दी भूल गई? प्रैक्टिस करने जाना है। चलो निकलते हैं फटाफट। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? बुखार भी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तबीयत तो ठीक है, डॉक्टर के पास चलना है। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मेरा मन नहीं है। क्या बात? जब घर वालों को मेरा नृत्य करना पसंद नहीं है तो मैं नृत्य नहीं करूंगी। कैसे नहीं करोगी? 7 दिन बाद हमें कृष्णाष्टमी में परफॉर्म करना है, और अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफॉर्म कैसे करेंगे? और फिर अगर हम घर वालों की नाराजगी के बारे में सोचेंगे तो फिर हमारे सपनों का क्या होगा? नृत्य का क्या होगा? देखो, तुम्हारा सपना मेरा सपना एक ही है, सत्य नृत्य को सम्मान दिलाना, पहचान दिलाना। तो क्या हम अपने सपनों को कुचल दें इसलिए कि हमारे घर वाले नहीं चाहते हैं कि हम डांस करें? बात को समझिए रणदीप, मुझे इसी घर में रहना है और सबके दिल में अपने लिए जगह बनानी है, सबको खुश रखना है। और मेरी वजह से, मेरे नृत्य की वजह से बार बार घर में तनाव बढ़े, ये मैं नहीं चाहती। और आपको भी 100 बातें सुननी पड़ती है मेरी वजह से, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता रणदीप। एक बार घर वाले मुझे अच्छे से अपना ले, फिर हम धीरे धीरे
नृत्य के लिए भी मना लेंगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मेरे घर वाले हैं, मैंने अच्छे से जानता हूं। अरे जब इन्हें मेरा डांस कभी पसंद नहीं आया तो तुम्हें पता है, शादी से पहले ऐसा एक दिन नहीं होता था जब मेरे डांस को लेकर यहाँ पर तनाव ना हो। लेकिन फिर भी मैंने डांस सीखा, हार नहीं मानी। और तुमने 2 दिन में हार मान ली। बात हार जीत की नहीं है रणदीप, इस घर के प्रति मेरी जिम्मेदारियों की है। और जो हमने गुरुजी को जो वचन दिया है उसका क्या, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है? आप कुछ भी कहिए, पर जब तक घर वाले नहीं मानेंगे तब तक मैं घर से बाहर जाके नृत्य नहीं करूंगी। कमाल है, तुम्हें मुझसे ज्यादा घर वालों की फिक्र है। कृष्णाष्टमी में डांस तो करना ही है। पर प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? अच्छा, तो तुम्हें बाहर जाके डांस नहीं करना ना? तो घर में तो कर सकती हो। मतलब ये कि हम समय निकालकर घर में प्रैक्टिस कर लेंगे। घर में? आप पागल हो गए क्या? कोई नहीं देगा घर में प्रैक्टिस करने। अरे हम अपने कमरे में प्रैक्टिस करेंगे, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होगी? म्यूजिक की आवाज जाएगी, घुंघरू की आवाज जाएगी, सबको पता चल ही जाएगा। यार गजब बात करती हो। एक तो मैंने इतनी मुश्किल से एक रास्ता निकाला और तुमने उसमें भी अड़ंगा लगा दिया। अरे सीधे सीधे कह दो तुम्हें मेरे साथ डांस ही नहीं करना है। अब आप नाराज मत होइए ना। आप भी जानते हैं कि मैं भी नृत्य करना चाहती हूँ, पर मैं घर वालों को नाराज भी नहीं करना चाहती। ठीक है, आप एक बात मानिए, आप मम्मी जी से परमिशन ले लीजिए, मैं घर में प्रैक्टिस करूंगी। प्लीज। ठीक है, लेकिन ये गलत बात है। मैं बात करता हूँ मम्मी से। थैंक यू। वेलकम। प्रीति का फोन। हाँ प्रीति बोलो। हाय भाभी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कैसे कॉल किया? भाभी मैं आऊँ आपके पास? क्यों, कुछ खास है? हाँ, एक प्लान है जो डिस्कस करना है आपके साथ। ठीक है, मैं आती हूँ। अरे अभी नहीं, हाँ अभी घर में ना कुछ अलग ही ड्रामा चल रहा है, तो तुम्हारे प्लान में हम बाद में काम करेंगे। कैसा ड्रामा चल रहा है? वो सब मैं तुम्हें मिलके बताऊंगी। अभी ना यहाँ का देख लो पहले, कितने दिन चलने वाला है ड्रामा। तुम्हारे प्लान में हम बाद में काम करेंगे, ठीक है? अरे भाभी, मुझे भी जरा प्लान बताइए कि क्या चल रहा है। थोड़ा बहुत मुझे भी पता चले, और वैसे भी उसमें से मुझे कोई मसाला मिल जाएगा अपने प्लान में तड़का लगाने के लिए। अरे ऐसा नहीं है, यहाँ जो ड्रामा चल रहा है ना, उसमें तुम्हारे प्लान में कुछ काम नहीं आने वाला है। तुम ना ये सब छोड़ो, तुम अपने प्लान पे ध्यान दो, ठीक है? क्या बात है भाभी, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? मैं तो अपनी हर बात शेयर करती हूँ आपके साथ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। बस वो देवरानी जी को लेके ना घर में कुछ तनाव चल रहा है, बस, और कुछ नहीं। तनाव तो
होना ही है। कहाँ मेरे जैसी खूबसूरत बहू आने वाली थी और कहाँ आ गई ये अपाहिज। अब थोड़ा बहुत तो तनाव रहेगा ही, और कोई कितना दिन तक झेलेगा उसे। अच्छा भाभी, मुझे ये बताओ कि कब तक चलेगी ये शादी? अब मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कब तक उसे थक्के मार के घर से बाहर निकाला जाएगा? अब वो सब तो मुझे नहीं पता। इतना कुछ चल रहा है घर में, सब उसके खिलाफ है, लेकिन रणदीप वो तो हमेशा उसके साथ रहता, हमेशा उसका साथ देता है। ज्यादा दिन नहीं है, आप बस उन दोनों के बीच नमक मिर्च लगाकर खटास लाने की कोशिश कीजिए। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। सुरभि को रणदीप से अलग होना ही पड़ेगा। रणदीप सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, क्योंकि जो मैं चाहती हूं उसे मैं पाकर रहती हूं। वही तो मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम मेरी देवरानी बनकर इस घर में आओ और फिर हम दोनों मिलकर इस घर में राज करें। लेकिन अभी ये सब कुछ संभव नहीं लग रहा है। होगा होगा भाभी। मैंने जो प्लान बनाया है ना, उससे हमारे रास्ते के सारे कांटे साफ हो जाएंगे। आप बस ये बताइए कि कब प्लान डिस्कस करना है। बताती हूँ, जैसे ही मौका मिलता है मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, तुम्हारे पास आती हूँ। ठीक है? ठीक। ओके, बाय। आज कोई बहुत अच्छा सपना देख रहे हैं, बहुत खुश दिखाई दे रहे। मैं तो आने वाले जन्माष्टमी के लिए सोच रहा था। इस बार माजुनी के साथ जवाई भी नृत्य करेंगे। मैं तो सोच सोच के रोमांचित हो रहा हूं कि कैसा दृश्य होगा। इतने सारे लोगों के बीच माजुनी फिर से नृत्य करेगी। दोनों की जोड़ी साक्षात राधा कृष्ण जैसी होगी। आज आपके चेहरे में कितने दिनों के बाद फिर से वही उल्लास देख रही हूँ जो सुरभि के चोट लगने से पहले आपके चेहरे में दिखाई देता था। आज सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। वो हवा के परों पर खुशबू की उड़ान सी, अपनों के दामन में खुशियाँ भरने चली सुरभि।